आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीनी मुद्दों पर खुली बहस के लिए चुनौती देना चाहते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है वो ही जीतेंगे। अब उन्हें बस किसी एक समाचार चैनल द्वारा इसकी तारीख तय किए जाने की प्रतीक्षा है। भीम आर्मी के नेता और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने यह भी कहा, आदित्यनाथ द्वारा आगामी राज्य चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए जिस भी निर्वाचन क्षेत्र को चुना जाएगा, भले ही वो मथुरा या अयोध्या क्यों ना हो, आज़ाद उनके खिलाफ वहीं से आमने सामने की भिड़ंत के लिए तैयार है। आदित्यनाथ ने तथा गोरखपुर को चुना और अब आज़ाद वहीं से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो कहते हैं, मैं ज़मीनी मुद्दों पर योगी जी के साथ बहस करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब लोगों को समझ आ जाएगा कि इस काम के लिए सही आदमी कौन है। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे हरा नहीं पाएंगे। अपने गले में गहरे नीले रंग का दुपट्टा पहने हुए अपनी आगामी वर्चुअल रैलियों और चुनाव अभियान के लिए रोड मैप तैयार करते हुए आज़ाद कहते हैं, एक वक्त आएगा जब योगी उनके सत्ता के अहंकार के कारण निर्दोष लोगों पर की गई ज्यादतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अम्बेडकरवादी संगठन भीम आर्मी के संस्थापकों में से एक रहे आज़ाद ने साल 2020 में आज़ाद समाज पार्टी की शुरुआत की थी। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में पर्दापड़ करने वाली एसपी ने इस रविवार को 35 अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। समाजवादी पार्टी, जो इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी मानी जा रही है, उसके साथ गठबंधन को खारिज कर दिया, क्योंकि आज़ाद उनके अनुसार सपा के साथ चली एसपी के गठबंधन वाली व्यापक बातचीत सीटों की कम संख्या का प्रस्ताव दिए जाने के कारण टूट गई थी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी चुनाव बाद गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया। आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा और दावा किया, इसके संस्थापक काशीराम की विरासत की हत्या की जा रही है। आज़ाद ने कहा, मैं काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे मैं वहीं से लड़ूंगा। आदित्यनाथ ने बहुत देर से फैसला किया, पहले मथुरा फिर अयोध्या का नाम आया और फिर वे अपनी सुरक्षित क्षेत्र गोरखपुर चले गए। लेकिन गोरखपुर की जनता उनकी सरकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार के बारे में भली भांति जानती है। उन्होंने कहा, अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, मैं वहां से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। ये पूछे जाने पर कि वो आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह की आमने सामने वाले लड़ाई के लिए इस तरह क्यों अड़े हैं, आज़ाद ने कहा, ये एक स्वाभाविक कार्रवाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस राज्य में भाजपा के सबसे मजबूत नेता हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो आदित्यनाथ को वॉक ओवर देने के लिए कमजोर विपक्षी नेता को मैदान में नहीं उतारना चाहते। अंत में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसे आज़ाद ने उनके लिए सुरक्षित सीट बताया, क्योंकि आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। हालांकि आज़ाद ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि 1971 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह को गोरखपुर से चुनाव हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।